हेलो लर्नर्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे ईवीएस सीरीज जो सेटेट एग्जाम के लिए चलाई जा रही है। उसमें क्लास 5th का ईवीएस हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें चैप्टर नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया था। 11 नंबर चैप्टर का नाम क्या था? सुनीता अंतरिक्ष में। आज हम लोग पढ़ेंगे 12वां चैप्टर। क्या नाम है? खत्म हो जाए तो। ये है चैप्टर का नाम। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है ईवीएस सीरीज करके। जिन लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी होंगी वो लोग देख लेंगे। ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर एक वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जो इम्पोर्टेंट होगा उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है। क्या नाम है चैप्टर का? खत्म हो जाए तो। इसमें क्लास 5th में टोटल 22 लेसन है, जिसमें 12वां लेसन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से पूरे लेसन को कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग क्लास 4th का देखेंगे क्या है। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। क्या है खत्म हो जाए तो? इसमें क्या स्टोरी दी हुई है ये देखते हैं हम लोग। क्या है? बस का सफर। ये बच्चा अपनी स्टोरी बता रहा है। बस का सफर, ये कहीं जा रहा है। क्या है? आज हम अहमदाबाद से, अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में है। अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ी को देखने जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? अडालज की बावड़ी को देखने जा रहे थे। स्टोरी अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन, अहमदाबाद से जाते हुए आप किस राज्य से जा रहे हैं, ये इस तरह से, या ये बावड़ी कहाँ है, या इस तरह के क्वेश्चन करते हैं वो लोग आप लोगों को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो और आगे स्टोरी पढ़ते हैं। क्या है? हम सभी आती जाती गाड़ियों को गिन रहे थे। कोई साइकिलें गिन रहा था तो कोई बसें, कोई कारों की गिनती कर रहा था तो कोई मोटरसाइकिलों की। अब्राहम साइकिलें गिनने में बोर हो रहा था क्योंकि इस हाईवे पर साइकिलें तो इक्का दुक्का ही नजर आ रही थी। क्रीच, हम चौंक गए। हमारी बस ने लाल बत्ती पर ब्रेक लगाई। यह एक बड़ा सा चौराहा था। मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहा था। पो 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 का शोरगुल, कितना धुआं। शायद उसी धुएं से परेशान होकर रिक्शे में बैठा एक बच्चा जोर जोर से खांस रहा था। मुझे अजीब सी बू आ रही थी, जैसे गांव में बाबा के ट्रैक्टर से आती थी। ये बता रहा है बच्चा ट्रैफिक के बाद कितना पोल्यूशन है, ये बता रहा है वो। और फिर क्या है, आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। पेट्रोल पंप पर पहुंचता है बच्चा। कहाँ पहुंचता है? पेट्रोल पंप पर। क्या बता रहा है? कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए बस एक पेट्रोल पंप पर रोक दी। गाड़ियों की कतार देखकर हमें लगा कि हमारा नंबर काफी देर से आएगा। सब बस से नीचे उतरकर पेट्रोल पंप पर ही घूमने लगे। वहां पर कई बोर्ड और बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। इसमें क्या है? खनिज तेल, इन सारी चीजों के बारे में क्या है कि पाठ में आम बोलचाल की भाषा में तेल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? पेट्रोल, डीजल और खनिज तेल के लिए किया गया है। इसमें चर्चा करनी है कि किस तरह से खनिज तेल जमीन के अंदर से निकाला जाता है, ये सब है। क्या पोस्टर लगा था कि तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाए, हर बूथ से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो इंजन बंद रखें। ये पोस्टर लगे हुए थे पेट्रोल पंप पे, बच्चे बता रहे हैं। फिर क्या है? अब्राहम बोलता है, भैया यह तेल कहाँ से मिलता है? भैया यह तेल कहाँ से मिलता है? पेट्रोल डालने वाले भैया क्या बोलते हैं? जमीन के बहुत नीचे से। मंजू बोलती जमीन के नीचे, वहां कैसे बनता है? फिर भैया क्या बोलते हैं? यह जमीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है, कोई मशीन या आदमी नहीं बनाते इसे। अब्राहम फिर क्या बोलता है? तब तो हम खरीदने की बजाय खुद निकाल लें, बोरिंग या पंप लगाकर पानी की तरह। भैया क्या बोलते हैं? यह हर जगह नहीं होता, देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है। निकालने, साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। मतलब किस तरह से खनिज तेल को निकाला जाता है, फिर उसका जो है बनाया जाता है, ये सब बता रहा है। उसके बाद क्या है? दिव्या क्या बोलती है? दिव्या बोलती है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है क्या? पोस्टर पर लिखा था कि भंडार सीमित है। भैया क्या बोलते हैं? हम जितनी तेजी से तेल निकाल रहे हैं उतनी तेजी से वह बन नहीं रहा है, वैसे भी इसके बनने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं। अब्राहम बोलता है अगर तेल खत्म हो गया तो गाड़ियां चलेंगी कैसे? मंजू बोलती है सीएनजी से। मैंने
टीवी पर देखा था, इससे धुआं भी कम होता है। भैया हंसते हुए कहते हैं, अरे वह भी तो जमीन से ही मिलती है और सीमित ही है। दिव्या बोलती, बिजली से भी तो गाड़ियां चलती हैं, मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी है। अब्राहम, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम बड़े होकर गाड़ियां कैसे चलाएंगे। दिव्या कहती है, अगर गाड़ियां कम चलेंगी तो मेरी दादी खुश हो जाएंगी। वो कहती है, तौबा, चींटियों की तरह आज गाड़ियों की कतारें ही कतारें हैं, आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा। फिर मंजू क्या बोलती है? मंजू बोलती है, हाँ देखो ना, ज्यादातर गाड़ियों में एक दो ही लोग बैठे हैं, सब बस में क्यों नहीं जाते। अब्राहम बोलता, हाँ पेट्रोल तो बचेगा, एक बस में तो कितने ही लोग जा सकते हैं। मंजू को बोलती है, मैं बड़ी होकर कोशिश करूंगी हम सूरज की किरणों से गाड़ियां चला सकें, फिर खत्म होने का कोई चक्कर ही नहीं, जितना मर्जी इस्तेमाल करो। ये है। फिर क्या है स्टोरी में आगे, क्या है, जमीन से खजाना। क्या है इसमें जमीन से खजाना, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं हम लोग। यह पता लगाना आसान नहीं है कि जमीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाजा लगाते हैं, फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। कैसा होता है जो तेल निकाला जाता है? गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें घुली मिली और छुपी होती हैं बहुत सारी चीजें। इन चीजों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। ये किस तरह से पेट्रोल डीजल आता है उसका प्रोसेस बता रहा है। क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इसी तेल से हमें मिलता है केरोसिन, किससे? खनिज तेल से। डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन। जानते हो एलपीजी? एलपीजी क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिससे खाना बनाते हैं। मोम, कोल तार और ग्रीस भी इसी से मिलती है। ये सारे जो है किससे मिलते हैं? खनिज तेल से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी इसी तेल का इस्तेमाल किया जाता है। ये है। फिर क्या है, मैं तेल की बचत के बारे में सोचने लगा, मुझे ध्यान आया कि बाबा क्या आया, बाबा तो ट्रैक्टर का इंजन चलता छोड़कर दूसरे काम में करने में लग जाते। कभी कभी खेत में पंप भी चलता ही रह जाता है। कितना तेल खर्च हो जाता होगा। घर जाकर बाबा से जरूर बात करूंगा, अब्राहम सोचता है। फिर क्या है आगे, क्या है स्टोरी में कि कहां कहां पे यूज होता है खनिज तेल का? रोशनी में, ड्राई क्लीनिंग में, पेट्रोल डीजल और वायुयान के ईंधन के रूप में, मिट्टी के तेल के रूप में, गैस के रूप में, प्लास्टिक रंग रोगन में, मशीनों में, इन सारी जगहों पे कहा खनिज तेल का यूज होता है। तेल की बचत आपकी आदत, इस तरह से ये पोस्टर लगा हुआ है। फिर आगे क्या है इसमें कि बताओ बताओ कौन हूं मैं, पोयम लिखी हुई है। दिव्या ने बस में ही एक कविता। किसने लिखी ये पोयम? दिव्या ने बस में लिखी। और क्या लिखी? बताओ बताओ कौन हूं मैं, इस तरह का। काला काला गाढ़ा तरल, जीवन जीना करे सरल, सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं, धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार, लाखों सालों में बन पाता हूं, नहीं अब मेरी भरमार। जब लोगों को नहीं मिलूंगा कैसे तब सब काम चलेंगे, मेरे लिए क्या युद्ध लड़ेंगे, फिर भी जाया मुझे करेंगे, सोचो सोचो कौन हूं मैं, जल्दी बोलो कौन हूं मैं। इस तरह से कविता लिखी दिव्या ने। फिर क्या है, घर में चूल्हा कैसे जले, ये कहाँ की घटना है? ये है दुर्गा, हरियाणा के एक गांव में रहती है। कहाँ पे? दुर्गा की कहानी है ये। वो हरियाणा के एक गांव में रहती है। दिन के कई घंटे उसके चूल्हे के लिए लकड़ियां इकट्ठे करने में चले जाते हैं। उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। दुर्गा को कई महीने से खांसी है। सीली हुई लकड़ियां जलाने में धुआं भी बहुत होता है, लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा भी तो नहीं। जब खाना जुटाने के पैसे ही नहीं तो उसे पकाने के लिए पैसे कहां से लाएं? ये स्टोरी दी हुई है। फिर आगे क्या दिया हुआ है, आज हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियां आदि का इस्तेमाल करते हैं। केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं इन सारी चीजों का यूज होता है। आग सेकने के लिए, पानी गर्म करने के लिए, रोशनी के लिए भी यूज होता है। घर के अलग अलग कामों के लिए कई और चीजों का भी इस्तेमाल होता है, जैसे केरोसिन, मिट्टी का तेल, रोशनी के लिए यूज होता है। एलपीजी, खाना पकाने की गैस यूज होता है। कोयला, बिजली, इन सब का यूज होता है।
फिर क्या है, बच्चों ने एक किताब में यह बार चार्ट देखा। इस बार चार्ट में दिखाया गया है अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितनों में 21 ईंधन का इस्तेमाल होता है। चार्ट यह भी दिखाता है कि 20 सालों में किस चीज का इस्तेमाल बढ़ा और किसका घटा है। ये है चार्ट। ये कब का चार्ट है? 1976 का ये है और 1996 का ये है। इसमें कितने लोग? 84 लोग उपले और लकड़ी का यूज कर रहे थे। फिर यहाँ पर कितने लोग? 75 लोग कर रहे थे। इस तरह से ये चार्ट दिया हुआ है, इतने ही लोग कम हुए हैं। ये हो गई वीडियो हम लोगों की चैप्टर नंबर 12 की, जिसका नाम था खत्म हो जाए तो। ये हो गया पूरा चैप्टर। इसमें जो इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है नवीकरणीय या अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, इन सारी चीजों के बारे में पूछा जा सकता है। खनिज तेल के बारे में पूछा जा सकता है। ये है इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।